बिहार में बवाल है, आईएएस के करियर का सवाल है। 1 दर्जन से अधिक आईएएस का धड़कन जो है अभी बढ़ा हुआ है। बीपीपी चेक कराना होगा, नींद तो नहीं आ रही होगी पक्का, क्योंकि टेंडर किंग ऋषुश्री सलाखों के पीछे है और 2 आईएएस अधिकारियों पर गाज गिर चुका है, जिसमें अभिलाषा शर्मा हैं और योगेश। ये 2 ऐसे नाम हैं जिनके निलंबन के बाद प्राथमिकी की कार्रवाई पर सबकी निगाह है। एडीजी पंकज दराद ने कह दिया है कि भाई ये सरकार की मंजूरी के बाद ही आगे की प्रक्रिया चलेगी, मगर 1 दर्जन से अधिक लोगों की जो नींद हराम है, इतना बड़ा घोटाला और सब कुछ विचाराधीन है। कोर्ट में मामला चल रहा है, इसलिए मैं अभी आरोपित ही कहूँगा जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए। सीधे तौर पर बहुत सारी बातें नहीं कहा जा सकता है, मगर जो बिहार में ऋषुश्री एक टेंडर किंग के नाम से चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहा था, ट्रांसफ़र पोस्टिंग को मैनेज कर रहा था, और बहुत सारे विभागों का टेंडर 400 करोड़ 200 करोड़ या जो भी रहे हैं, संसाधन विभाग, नगर विकास एवं आवास भवन निर्माण विभाग, वुडको जैसी एजेंसीज, ना जाने कितने टेंडर्स को ऋषुश्री ने पास कराए। कुछ बीपीएस अधिकारी के लिए भी उनके तबादलों के लिए जो आरोप है, अखबारों के माध्यम से या सोशल मीडिया पर जो आरोप चल रहे हैं कि ट्रांसफ़र के लिए पैसे दिए गए। और ये 5 किलो आम वाला जो कोड है, ये काफ़ी वायरल हो रहा है। ये 5 किलो आम का मतलब जो समझा जा रहा है वो 5 लाख रुपये है। अब इसकी क्या सच्चाई है वो जांच में पता चलेगा। मगर एक कबाड़ वाला ठेकेदार बिहार का इतना बड़ा ठेकेदार कैसे बन गया? आखिर जितनी भी पैसे को खर्च किए गए, यूरोप टूर पे बहुत सारे आईएएस को भेजा गया, बहुत नामी लोग हैं और इनका जांच चल रहा है। अभी ऋषुश्री गिरफ्तार है, उसकी तबीयत कैसी है वो भी सरकार समझ रही होगी। मगर जो बात है कि भाई ऋषुश्री ने तो धंधा किया, लाइजनर था, जिसको दलाल भी कह सकते हैं, ब्रोकर भी कह सकते हैं, मगर अभी बहुत ही खूबसूरत एक शब्द है लाइजनिंग का। तो उसने तो लाइजन किया, उसने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया, टेंडर पास कराए, पैसे दिए जो आरोप है, यूरोप टूर कराया जो आरोप है, बहुत सारे लोगों के नाम सामने आए हैं। मगर भाई फाइल पे किसी ना किसी बड़े अधिकारी ने तो साइन किया ही होगा। क्या उस विभाग के मंत्री सो रहे थे या उस विभाग के बड़े अधिकारी सो रहे थे? कौन सो रहा था? इतना बड़ा घोटाला हो जाता है। चारा घोटाला भी एक सिग्नेचर ही मात्र था। लालू यादव को अब तक उसकी सजा मिल रही है, मिल चुकी भी है। एक हस्ताक्षर ही वाला तो कांड हुआ था, कितने आईएएस अधिकारी नभ गए। और यहां भी मामला वही है, एक सिग्नेचर ही तो किया है। क्या उस विभाग के जो प्रधान सचिव हैं, जो मंत्री हैं, या ट्रांसफर पोस्टिंग कौन करता है? मुझे नहीं लगता है कि कोई एक समान बड़ा अधिकारी ट्रांसफर कर दे। ट्रांसफर किए गए, ऋषुश्री ने अपने कॉन्टैक्ट्स का फायदा उठाया, किचन तक पहुंच बना ली, लोगों के गार्डनिंग का जिम्मा लेने लगा, पूरी फैमिली का यूरोप दौरा कराने लगा। उसने जो भी किया, हेर फेर, टेंडर में घोटाला या तमाम चीज़ें, अब इसमें मौन सहमति किसकी किसकी थी, ये भी तो जांच का विषय है। ये तो छोटा सा मछली है इस पूरे रैकेट का, मगर इसका बड़ा कोई किंग पिन तो जरूर होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि विभाग का टेंडर इधर से उधर हो जाए, विभाग में घोटाला हो जाए और हाकिम लोग को पता ना चले, साहब लोग को पता ना चले? अब तो ऋषुश्री से बहुत लोगों को डर होगा। ऋषुश्री जेल में है, मगर धड़कन कितने लोगों का बढ़ा हुआ होगा। बीपीओ चेक करा ले तो अच्छा है। इतनी तनख्वाह सरकार जरूर देती है, मेरी बातों को अन्यथा ना ले। इतनी तनख्वाह एक आईएएस को जरूर सरकार देती है कि वो साल में 1 बार विदेश का दौरा अपने पैसे से तो कर सकता है। मगर ऑब्लिगेशंस अब लेते रहिए, ऑब्लिगेटरी और तमाम चीज़ें। अब तो सपना में भी यूरोप का दृश्य आ रहा होगा,
इतना घोटाला, एक आम आदमी का पैसा इस तरीके से बर्बाद किया जाए, इस तरीके से भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाए, और फिर भी सब मौन है। सुशासन पार्ट 2 सम्राट चौधरी जैसे मुख्यमंत्री बहुत बड़ा ही ठोस निर्णय लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि ऐसे तमाम भ्रष्ट अधिकारी जो भी संलिप्त हैं, जांच क्या होता है ये आपको भी पता है। कितने IAS IPS पर जांच बैठे, निलंबन रहा, 2 साल 3 साल के बाद सब क्लीन चिट। ऐसे बहुत सारे मामले हैं। निलंबन के बाद की प्रक्रिया और ये जो FIR की बातें हैं, क्या महज एक बिहार में हाइप क्रिएट किया जा रहा है? क्या ऋषु श्री एक पहला व्यक्ति है जिसने ऐसे लाइजनिंग का काम किया होगा? ये तो कई वर्षों से चला आ रहा है। टेंडर की आम प्रक्रिया में आम आदमी तो टिक ही नहीं सकता। ये पूरा बिहार में खेल हो जाता है, कोई उंगली उठाने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। आज ऋषु श्री पकड़ा गया तो तमाम लोगों की निगाह चली गई। ऐसे हर एजेंसी, हर विभाग, मैं कहता हूं कि नगर निगम स्मार्ट सिटी के तहत जितनी भी परियोजनाएं हैं जिसका हश्र बुरा है, उन तमाम एजेंसीज के ऊपर एक बड़ा रडार रख करके जांच होना चाहिए। तब आपको पता चलेगा कि ये ठेका दिलाने का, और ना जाने कितने लोगों के सगे संबंधी जो हैं ठेकेदार बन बैठे हैं। तो एक ऋषु श्री तो एक, मैं बार बार कह, छोटा सा मछली है साहब। ऋषु श्री के अलावे भी बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जो पूरे खेल में इन्वॉल्व हैं। करोड़ों रुपए का हेर फेर हो जाए, अवैध संपत्ति या कुछ संपत्ति मिले, करोड़ों रुपए की ज्वेलरीज हो, एसेट्स हो, प्रॉपर्टीज हो, और फिर आप जब ओथ लेते हैं कि हम बिहार के लिए, देश के लिए फलाना चीज़ करेंगे। भाई, आप लोगों ने जो किया है, अब उसकी माफ़ी कहाँ कहाँ होगी पता नहीं। कौन सा प्रॉपर्टी लेकर कौन क्या करेगा उसका भी कोई अंदाज़ा नहीं है। मगर फिर मैं कहूँगा कि जांच सही दिशा में हो तो बहुत सारे लोग भी नपेंगे